तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम साइंस के पूरे बुक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो बारी बारी करके उन सभी क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा, और सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। कि प्रश्न पहला, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण विकृत गणिता। देख लीजिए, जो पेपर में आपके पूछा जाएगा वही प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं, फालतू प्रश्न नहीं लाए हैं। ठीक है, तो सबको नोट कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर तीसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथा अगला प्रश्न, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। जो प्रश्न बोर्ड पेपर में आएगा वही प्रश्न हम लाए हैं, बार बार आपको हम बता देते हैं। प्रश्न नंबर 5, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग। देख लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बोर्ड पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत से पेपरों को मिलाकर यहाँ पे हम क्वेश्चन को तैयार किए हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। अगला प्रश्न, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। देख लीजिए, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, पीएच मान की परिभाषा तथा हाइड्रोजन आयन से आप क्या समझते हैं, संबंध लिखना है। ठीक है, पीएच मान की परिभाषा और हाइड्रोजन आयन से आप क्या समझते हैं, संबंध भी लिखना है। प्रश्न नंबर 8 अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां, भर्जन तथा निस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, अयस्क व खनिज की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। अयस्क और खनिज, यही पूछ देगा कि दो अयस्कों के नाम बताइए, तीन अयस्कों के नाम बताइए, तो आप अच्छे से अयस्क और खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए और अपने बोर्ड पेपर में जाएंगे तो पक्का आपको क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। अगला प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनके अनुप्रयोग लिखिए। देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा और आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें भी आपको ये प्रश्न मिल सकता है। प्रश्न नंबर 11, एल्केन एल्कीन एल्काइन पर परिभाषा उदाहरण लिखिए। एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन पर परिभाषा उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में देखने को आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखने को आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14, स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे वही हम प्रश्न आपको लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 15, एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करें। एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देख लीजिए, बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन आने लगे। प्रश्न नंबर 16, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 17 प्रश्न, भोजन के पाचन में, सॉरी ये दो प्रश्न एक ही बार आ गया है। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, धमनी तथा शिरा में अंतर। देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, कि धमनी तथा शिरा में अंतर। आगे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, रुधि तथा लसिका में अंतर। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 20 प्रश्न, पोषण क्या है तथा पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अच्छे से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इन सभी का आपको आंसर भी बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आया और कमेंट आया आंसर के लिए तो आपके आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 21, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन। हृदय की संरचना बनाने के लिए सीख लीजिएगा और सचित्र वर्णन, इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन। देख लीजिए, दोनों हृदय और उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन और आप अच्छे से चित्र बनाना सीख लीजिएगा और उसकी परिभाषा आपको ये आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, स्वपरागण पर परागण में अंतर लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, भागों का वर्णन कीजिए। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। देख लीजिए, ये प्रश्न आपको 100% हाफ ईयरली में भी आपको देखने को मिलेगा और बोर्ड पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको स्टार लगा लीजिएगा, सबको तैयार कर लीजिएगा। चाहे कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आएगा, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, मेंडल के
आनुवंशिकता के नियमों का विवेचना कीजिए। ठीक है, जो मेंडल का जो नियम था उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड पेपर में आएगा ये। प्रश्न नंबर 28, किरण आरेख, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। देख लीजिए किरण आरेख जो है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये तो इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 29, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है, कारण एवं निवारण। दोनों में से किसी एक पर आएगा आपको प्रश्न, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। प्रश्न नंबर 30, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, देख लीजिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, ओम के नियम क्या है, सत्यापन सहित समझाइए। ओम का जो नियम क्या है, सत्यापन सहित आपको समझाना है कि ओम का नियम जो यही होता है, V बराबर आई आर, उसको आप अच्छे से उसकी परिभाषा और उसका सत्यापन समझ लीजिएगा, आपके बोर्ड पेपर में आएगा और अच्छे से आप तैयार करके जाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सभी क्वेश्चनों को और अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 32, श्रेणी में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, सूत्र सहित स्थापित कीजिए। किस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, सूत्र सहित आपको स्थापित करना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का सत्यापन कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल की गणना करना है। यह है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 35, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। और ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट पर अदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट में भी बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।